जालोर के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मामला। ग्रामीणों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 29 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में यह सुनवाई। राजस्व विभाग की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स और हाईकोर्ट ने आधिकारिक प्रमाण पत्र धारकों को बेदखल करने पर रोक लगा दी है, यानी कि इस अतिक्रमण पर हाई रोक लग गई है। हाईकोर्ट की हाई रोक, अब यहां से अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हाईकोर्ट ने आधिकारिक प्रमाण पत्र धारकों को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल 29 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्व विभाग की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स और हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से आधिकारिक प्रमाण पत्र धारकों को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी है। वही सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिव प्रकाश, हाई रोक लग गई है इस अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन जो मुख्य आधार माना हाईकोर्ट ने, जरा उसे बताइएगा विस्तार से। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जालोर जिले में यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल शुरू हुई थी और सोशल मीडिया के अलावा पूरे दिन भर यह चर्चा का विषय रहा था और हाईकोर्ट के आदेश पर जब प्रशासन वहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। हल्का पुलिस बल प्रयोग भी हुआ। आज कुछ याचिकाकर्ता हैं या ग्रामीणों की ओर से यहाँ हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने जो है इस मामले पर रोक लगाने की मांग की। मामले में जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन याचिकाकर्ताओं के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है वहां से बेदखल नहीं किया है, यानी उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। पूरी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है उन लीगल डॉक्यूमेंट की जो सत्यापन किया जाए, उनकी जांच की जाए, अगर वो सही है तो उनकी जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। उसके अलावा जो अन्य हैं, जो जिस तरह से कब्जा धारक हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर के प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय ले। तो कुल मिला के जो लीगल डॉक्यूमेंट धारक हैं उनको हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन है वो कितनी गंभीरता से आगे कार्रवाई करता है, किस तरह से जो लीगल डॉक्यूमेंट धारक हैं उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाते हैं और उसके बाद कितने अतिक्रमणों को हटाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज प्रकाश आपका। तो ग्रामीणों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट ने जो मुख्य आधार माना है वो ये है कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास खुद ये दस्तावेज है, ये बताते हैं कि वो उन्हीं का ही घर है, तो अब वो नहीं हटाए जाएंगे। वो अतिक्रमण जिसका नाम दे दिया गया था कि इसे अतिक्रमण किया गया है, लेकिन अब उस पर हाई रोक लग गई है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती नजर आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो हाई रोक इस अतिक्रमण पर लगा दी है, यानी कि वो नहीं हटाए जाएंगे। और जो लीगल नोटिस सामने आया हाईकोर्ट की तरफ से वो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, जरा देख लीजिएगा। अब देखने वाली बात होगी क्या स्टैंड गवर्नमेंट का रहता है, राजस्थान गवर्नमेंट का रहता है। जाहिर सी बात है हाईकोर्ट का आदेश है जो कि रोक पर है कि अब अतिक्रमण पर रोक नहीं होगी, क्योंकि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन देखना होगा कि इसके आगे भी क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर इसी आदेश की पालना राजस्थान सरकार करती नजर आएगी।